टमाटर के बढ़ते दामों पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया है। अशोक गुप्ता, अध्यक्ष शिवसेना डोगरा फ्रंट, ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब्जियों की दरें हर बाजार में अलग अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि टमाटर की कोई स्थिर दरें नहीं है और टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने सारा बजट गृहिणी का समाप्त कर दिया है। आगे 200-250 के अंदर सारी सब्जी खरीद करके घर जाते थे, लेकिन अभी टमाटर जो है, अगर आपको लेना है 250 रुपये किलो देख करके एक टमाटर लेने का प्रयास करें। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार खड़े होकर के उन कालाबाजारी करने वालों पर नकेल डालने का प्रयास करे और हम भी खड़े हो जाएंगे कि वो पीछे अगर रेट निकलेगा और जो आगे उस रेट पर नहीं बेचेगा पकड़े उसको अंदर करे कालाबाजारी करने वालों को। राजौरी में पीडीडी विभाग में उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जिन्होंने लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं किया। पीडीडी विभाग की एक स्पेशल टीम ने आज पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर करीब 2 दर्जन कस्टमर साथ ही डिफॉल्टर ग्राहकों की लाइन काटी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि सभी को जल्द से जल्द लंबित बिल का भुगतान करना होगा। क्या है, किसी किस्म का भी कंज्यूमर है, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे जो है हमें बिजली काटेंगे। आरएसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में लोगों ने आरएसपुरा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और घंटों मार्ग रोका रखा। प्रदर्शन की अध्यक्षता युवा नेता नरेंद्र शर्मा कर रहे थे, जबकि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि एक तरफ जहां लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को हजारों रुपये बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पीसफुली प्रोटेस्ट था ये स्मार्ट मीटर्स के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं उसके लिए, और लोगों के जो बिल 200, 300 रुपए आ रहे हैं वो 2500 रुपए बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी जाएगा, ऊपर से महंगाई की मार, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट। जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं इनको इस वक्त नींबू की तरह नचोड़ा जा रहा है और गवर्नमेंट अपना टैक्स जनरेट करने के लिए हम लोगों पे इतना बोझ डाल रही है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के नहीं है। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील मुख्यालय पर शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर सोमवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। इस बीच धरना स्थल पर पहुंचे तहसील प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को शराब की दुकान बंद करवाने के लिए अगले 20 दिनों में कुछ ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म करवाया गया। जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला तो सरकार ने आज जो है एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट को जो हमारे पास धरने की साइट पे भेजा और सरकार ने ये मैसेज हमें दिया कि 20 दिन का उन्होंने वक्त मांगा कि 20 दिन का हमें वक्त दो, 20 दिन के अंदर हम कोई ना कोई फैसला लेंगे। तब तक उन्होंने गुजारिश की कि आप अपन धरना सस्पेंड करो। तो हमने सरकार को 20 दिन ना देके हमने 8 मुहर्रम तक का वक्त दिया है। हमने कहा है कि 8 मुहर्रम तक आप ये शराब की दुकान बंद कर दो। अगर आप नहीं करेंगे तो 8 को हमने काल दे दी है, बड़ी तादाद में लोग आएंगे और 9 और 10 को क्योंकि मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है तो उस जुलूस जो एजिटेशन की शक्ल अख्तियार करेगा और वो फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। हाल ही में जारी शिक्षकों की स्थानांतरण सूची में शिक्षक स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करने के खिलाफ इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने डीसी राजौरी से मुलाकात की और शिक्षकों की समस्याओं के ताल्लुक से समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भी दी कि यदि जिला राजौरी के शिक्षकों के हाल ही में घोषित ट्रांसफर सूची को स्थगित नहीं रखा गया और न्याय नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन बंद की जाएगी। मेंढर के कोटा गांव में चॉकलेट खाने के बाद 2 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों के पिता का कहना है कि दिन में बच्चों ने दुकान से चॉकलेट लाकर खाई, जिसके बाद दोनों बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद परिजनों ने मेंढर के जिला अस्पताल में बच्चों को दाखिल कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब बच्चों को अस्पताल लाया गया तो वो बेहोश थे और अब बच्चों की हालत बेहतर है। तो मैंने पड़ोसी को भेजा, जब मुझे उसने बोला कि भाई तुम जल्दी से वापस आ जाओ
और इन बच्चों की कंडीशन ख़राब है। जब मैंने आके देखा घर में तो दोनों बच्चे फर्श पे पड़े हुए हैं। फिर फ़ौरन ही मैंने वहाँ से एक आदमी को बुलाया और साथ में लेकर मेंढर चलाया और यहाँ आके देखा बच्चों को होश नहीं था, काफ़ी देर तक होश नहीं आया। तो ये पता नहीं है कहाँ से लाई चॉकलेट इन्होंने, कहाँ से नहीं। बच्चे जो खेलते घूमने जाते हैं तो ले लेते हैं कहीं से भी। तो उस चॉकलेट के ऊपर ना तो डेट थी और ना ही पता ये कौन सी चॉकलेट है। देखिए, ये दो बच्चे हैं, एक का नाम है असद जो 5 साल का है और एक है आसिम जो 4 साल का बच्चा है। ये कहीं कोटांग में रहने वाले हैं, कोटांग के रहने वाले हैं। वहाँ से कोई दुकान है, इन्होंने वहाँ से एक चॉकलेट लिए हैं दोनों ने। चॉकलेट खाने के बाद ये बच्चे सडनली अनकॉन्शियस हो गए घर में। इनको यहाँ उनके वालिदैन ने लाया, हमने ट्रीटमेंट किया उनका और अब पहले ये बेहोश थे बच्चे, अनकॉन्शियस आए थे और अब ये स्टेबल हैं बच्चे। आफ्टर ट्रीटमेंट अब स्टेबल हैं। पंजाब में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही का दश झेल रहे जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कठुआ से भी गुरुद्वारा दशमेश नगर सावंचक सहित अन्य सिख संगत ने मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें राशन सहित पानी भी शामिल है। समाजसेवी सौरभ ने बताया कि पंजाब के लोगों ने हर मुसीबत में सभी का साथ दिया है और अब इस मुसीबत की घड़ी में सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। आम जनता जिथे साडी आम लोग हैं उत्थे उन्हां दी हालत बड़ी माड़ी हो चुकी है। जिथे उन्हां दा लाखां रुपए का करोड़ों रुपए का बिजनेस तबाह होया है, उत्थे जान मवेशी भी उन्हां दे जो तबाह हो चुके हैं। ते अज मैं दसना चाहां कि पंजाब एक ऐसी स्टेट रही है जदों भी देशां विदेशां विच किसी नूं भी जरूरत पई है, भावें वो किसी भी विपत्ति होवे, भावें कोई लड़ाई युद्ध लग्या होवे, भावें कोई त्रासदी होवे, पंजाब ने अपना बड़ा भरा होने का फर्ज निभाया है। जिस तरह सानू अकाल तख्त तो हुक्म होवेगा और जिस तरह साडियां संस्थावां जो इस विपत्ति ते काम कर रही हैं सानू हुक्म होवेगा, असीं अपना जो साडा दसवंत कढ़िया जाएगा असीं अपनी मेहनत करके, भावें वो राशन के रूप में होवे, भावें मैन पावर के रूप में होवे, असीं अपनी संगत भेजना से तैयार हाँ। लोगों को मेरा यही सुनेहा है कि जिथे किते भी कोई कुदरती आफत आती है तो एक पुछ के नहीं आती। एक जे अज उन्हां ते आई है तो कल साडे ते भी आ सकती है। जे अज असीं किसी की बांह फड़ांगे तो कल नूं कोई साडी भी बांह फड़ेगा। सो इस करके ये जरूरी है कि जदों भी किसी ते कोई भी होए, हिंदू होए, मुस्लिम होए, सिख होए, ईसाई होए, इंसानियत के नाते साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दी बांह फड़ीए, उन्हां दे नाल कंधे दे नाल मुश्किल टाइम दे विच उन्हां दे नाल कंधे दे नाल कंधा मिला के खड़े होइए। जिन्ने जुगे असीं आए हैं तिल फुल जो असीं दे सकते हैं वो जरूर उन्हां तक पहुंचदा करिए। कितने ट्रक भेज रहे हो और क्या आगे भी इधर जारी रहेगा? वीर जी 2 ट्रक जो है ना गुरु नानक लंगर मिशन जम्मू वालों 2 बड़े ट्रक जो 12 चक्की सीगे वो भर के गए ने रात नूं। अज असी 10 चक्की ट्रक एक भर के लैके जा रहे हैं और पिछू भी जो संगत है वो सारी मतलब कि तकरीबन हर गुरुद्वारे के अनाउंसमेंट हुई है और राशन जो है इकट्ठा हो रहा और और जिन्नी भी जरूरत होएगी असी उत्थे जाके उत्थे हुण सर्वे करांगे कि की उत्थे लोड़ दी चीज़ां ने वो असी फिर इन्हां नूं भी मैसेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ इत्थे दी संगत नूं भी मैसेज देंगे, अपने सांबे दी संगत नूं भी, ते जो भी जरूरत होएगी वो असी उत्थे फिर दोबारा लैके जाएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता।
बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना में लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भदरवा में नीरू नदी पर आधा दर्जन गांव को भदरवा शहर से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल जर्जर हालत में है। लकड़ी का पुल गांव वालों के लिए खतरे से खाली नहीं है। 6 गांव के स्कूल जाने वाले छात्रों और बुजुर्गों सहित लगभग 2000 लोगों के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए नीरू नदी के पास जंगल से देवदार की लकड़ी और लकड़ी के तख्तों का उपयोग करके 1962 में बनाए गए मानव निर्मित लकड़ी के पुल पर निर्भर रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन मरम्मत नहीं की गई। गांव वालों ने बातचीत की हमारे संवाददाता शायर हुसैन से। रेंडा इलाके में आए हुए, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोसीदा वुडन ब्रिज है, जहां पे इस ब्रिज से चलने को लोग जो है वो मजबूर है और लोग जो है वो हर रोज अपनी जान जोखिम में डाल के इस ब्रिज से गुजरते हुए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। आप फिलहाल इस ब्रिज की कंडीशन देख सकते हैं कि कितना पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इस ब्रिज पे चलना किसी खतरे से कम नहीं है। और अगर मैं आपको यहाँ से नीचे दिखाऊं, अगर थोड़ा सा भी इस ब्रिज में हल्का सा भी चलते चलते डैमेज हो जाए तो नीचे की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये ब्रिज थोड़ा सा भी टूट गया। इसको आज से 25-30 साल बने हुए हमने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन RNB हर जगह पर हम गए। वो 5-7 साल से हमको बोल रहे हैं कि इसका DPR बन रहा है। तो अब खुदा जाने वो DPR कब जाता है, कहाँ जाता है। और अभी आपने इसकी कंडीशन देखी कि यहाँ हालत क्या है। तो ये बिल्कुल हमारे टाउन एरिया से सिर्फ 100 मीटर नीचे है। हमारा टाउन इधर ऊपर साथ में पड़े 100 मीटर एक हम सिटी के अंदर रहने वाले हैं और हमको ये मालूम नहीं कि क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। कोई पॉलिटिक्स ये दबाव है, क्या है, हम इसके क्या बोलना चाहें, आप खुद ही ये सारा कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि 30 साल जो है पहले जो है ये ब्रिज बना हुआ था, तो कितना डर लगता है इस ब्रिज पे चलते हुए आपको? जी सर, बहुत डर लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर नहीं पाते हैं। सुबह कोई 20-30 बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। तो जब बारिश का पानी परसों ही हाल ही में इसको टच हो रहा था, तो सर इसमें आप देखिए, आप 4-5 साल हो गए बोलते हैं DPR बन रही है, 2 करोड़ 30 लाख का पुल बन रहा है यहाँ पर। तो सर वो 2 करोड़ 30 लाख रुपया पता नहीं कहाँ चला जाता है। बोलते हैं कभी बम्बई में प्लान है, कभी कहाँ है, कभी कितने गाँव को ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है? सर ये 4-5 गाँव को कनेक्ट करता है। दलैया वाले यहाँ से आते हैं जो मजदूर तबका है, तो जो बाकी ये अपने बाल घाटी के हैं वो यहाँ से आते हैं। ऊपर दमुंदा वाले यहाँ से आते हैं, थुब्बा वाले यहाँ से चलते हैं और बाकी वजीर कोटली के लोग यहाँ से चलते हैं। बाकी स्कूल के बच्चे जो बॉयज हायर सेकेंडरी के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। बाइक से यहाँ से गुजरती है मगर यहाँ पर कोई हमें पूछता नहीं है। तो कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे? हमें बहुत मुश्किल आ रही है सर। ये 1962 में ये पुल पहले बना हुआ है सर। इसके बाद इसकी रिपेयरमेंट थोड़ी सी मतलब कोई 32 साल हो गए इसकी रिपेयरमेंट ऐसे के मतलब फटे फुटे लगाए हैं सर इसके। हमें समझ नहीं आती कि जब किसी का बच्चा मर जाएगा या किसी का नुकसान हो जाएगा तब ये पुल बनेगा, ये कब बनेगा। हम जनाब आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं सर कि ये जल्दी से जल्दी ये पुल हमारा तैयार किया जाए। ये जो रेंडा फुट ब्रिज का इशू है, वहाँ पे हमने नया मोटरेबल ब्रिज प्रपोज किया है जिसकी DPR में बाद में सबमिटेड है 38 मीटर स्पेन की 215 लाख एस्टिमेटेड कास्ट है। तो उसकी प्रियॉरिटी भी फिक्स हो गई है, प्रियॉरिटी पे हमने रखा हुआ है। जैसे वो अप्रूव होगा तो उसको हम टेंडर लगा लेंगे। बाकी जो पुराना फुट ब्रिज है वो काफ़ी पुराना है, इस टाइम वो चलने के लायक नहीं है, बारिशों से और डैमेज हो गया है। उसके हम इंस्पेक्शन करेंगे, उसको देखेंगे फिजिबल है चलने के लिए या नहीं है। ये DPR इनवार्ड में सबमिटेड है, जैसे अप्रूव हो जाएंगे तो इस पे टेंडर लग जाएगा। उम्मीद है जल्दी होने की उम्मीद। अब यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपनी जान खतरे में डाल के यहाँ से गुजरते हैं, उनको कम से कम ये खतरा ना उठाना पड़े।
न्यूज 18 JKLH के लिए भद्रवाह के रेंडा इलाके से मैं साहिर हुसैन। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन और एसएसपी अब्दुल कयूब ने डोडा शहर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान घास काटने की गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य घास काटने की प्रगति का आकलन करना था। साथ ही उन्होंने नियमों के अनुपालन और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मेडिकल शॉप्स और नर्सिंग होम का भी निरीक्षण किया। पुलवामा में द इंडिया नेटवर्क के सहयोग से जम्मू और कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप लीडरशिप समिट की शुरुआत आज से हुई है। सेमपुरा पानपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के मामले में सशक्त बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर उद्यमिता और नवाचार के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बैक्टीरियोलॉजी अनुभाग का उद्घाटन करके एक और उपलब्धि हासिल की है। बैक्टीरियोलॉजी अनुभाग का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर रूबी रैशी के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर परवेज मसूदी, डॉक्टर जुनैद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख और विभाग के अन्य शिक्षण और तकनीकी कर्मचारी भी शामिल रहे। सावन महीने के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर जिला सामा के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान पुरमंडल में आज सुबह से ही शिव मंदिर पुरमंडल में शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं और अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव पर जल अभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। ज्ञात ही है कि ये जो श्रावण का मास चल रहा है, श्रावण के मास में सोमवती अमावस्या का आना ये बहुत ही संयोगवश है और उन श्रद्धालुओं के लिए जो भगवान शंकर जी के भक्त हैं और जो भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं, उसी संदर्भ में आज देविका के तीर पर उमापति महादेव, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इस पुरमंडल उमापति महादेव जी के इस तीर्थ स्थान से मैं सब शिव भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। 100 बार भी नहाओ तो एक दिन नहा लिया, 100 दिन का महत्व पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा महत्व है। ये गंगा नहाना और जहाँ नहाना एक बराबर है। लोग दुनिया जा रही है कहीं काशी मथुरा, लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्त गंगा यही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।